हेलो फ्रेंड्स, इस न्यूज में आप सभी का स्वागत है। झारखंड हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति में 11 और 13 जिलों को लेकर के दायर याचिका पर कल झारखंड हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। आपको बता दें, सोनी कुमारी के द्वारा झारखंड सरकार की नियोजन नीति को लेकर चुनौती दी थी और इस पर झारखंड हाई कोर्ट ने एक बहुत बड़ा फैसला सुनाया है। बता दें, नियोजन नीति को ही झारखंड हाई कोर्ट ने अवैध करार दिया है और आपको बता दें, तकरीबन इससे 9000 से अधिक शिक्षकों की जो भर्ती हुई है वे प्रभावित होंगे। झारखंड हाईकोर्ट ने सोमवार को एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए राज्य की नियोजन नीति को ही रद्द कर दिया है। हाईकोर्ट के 3 जजों के बेंच ने सर्वसम्मति से फैसला देते हुए कहा है कि सरकार की यह नीति संविधान के प्रावधान के अनुरूप नहीं है। इस नीति से एक जिले के सभी पद किसी खास लोगों के लिए आरक्षित हो रही है, जबकि 7% आरक्षण किसी भी चीज में नहीं दिया जा सकता है। तो अदालत ने इस नीति को लागू करने के लिए जारी अधिसूचना को ही निरस्त कर दिया है। तो अदालत के अनुसार 13 अनुसूचित जिलों में शिक्षक नियुक्ति की प्रक्रिया को रद्द करते हुए इन जिलों में फिर से नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया है। तो एक बड़ी खबर कहा जा सकता है कि अदालत ने कहा है कि 13 अनुसूचित जिलों में शिक्षक नियुक्ति की प्रक्रिया को रद्द करते हुए इन जिलों में फिर से नियुक्ति प्रक्रिया शुरू कराने का निर्देश दिया है और वहीं गैर अनुसूचित जिलों में जारी नियुक्ति प्रक्रिया को बरकरार रखा है। तो 13 जिलों में हुई नियुक्ति प्रक्रिया को रद्द कर दिया है। नए से नियोजन नीति लागू करके फिर से बहाली ली जाएगी। नए नियोजन नीति बनाकर सरकार को फिर से बहाली लेना होगा और इसमें प्रमुख रूप से 13 जिले जो शामिल है, रांची, खूंटी, गुमला, सिमडेगा, लोहरदगा, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खरसुआ, लातेहार, दुमका, जामताड़ा, पाकुड़ और साहिबगंज जिले में फिर से बहाली होगी। जिलों में बहाल हुए हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया को रद्द कर दी गई है। फिर से इसमें बहाली निकाली जाएगी, यानी कि फिर से इसमें आवेदन लिए जाएंगे और इस पर बहाली प्रक्रिया शुरू होगी। साथ ही गैर अनुसूचित जिलों में जारी नियुक्ति प्रक्रिया को बरकरार रखा है, जिसमें पलामू, गढ़वा, चतरा, हजारीबाग, रामगढ़, कोडरमा, गिरिडीह, बोकारो, धनबाद, गोड्डा और देवघर में नियुक्ति प्रक्रिया को रद्द नहीं किया है। तो यहाँ के शिक्षक इससे प्रभावित नहीं होंगे कि इन 13 जिलों में जो शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया हाई स्कूल में 2016 में हुई थी, जो 18,000 वैकेंसी के आधार पर निकाला गया था, तो इसे रद्द कर दिया गया है। तो इन 13 जिलों में फिर से झारखंड हाईकोर्ट ने नियुक्ति प्रक्रिया शुरू कराने का निर्देश दिया है। और नियोजन नीति में जो खामियाजा थी, अनुसूचित जिले की नौकरी में सिर्फ उसी जिले के निवासियों को ही नियुक्ति करने का प्रावधान था और गैर अनुसूचित जिले के लोग इसमें आवेदन भी नहीं कर सकते थे, जबकि गैर अनुसूचित जिले में सभी जिले के लोग आवेदन कर सकते थे। सरकार ने 10 साल के लिए ये प्रावधान किया था। तो सरकार की इस नीति को सोनी कुमारी ने झारखंड हाई कोर्ट में चुनौती दी थी, इसे समानता के अधिकार का हनन बताया था। तो इस तरह से झारखंड हाई कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है, नियोजन नीति को ही रद्द कर दिया है। तो इस तरह से झारखंड हाई कोर्ट ने एक बहुत बड़ा फैसला सुनाया है, नियोजन नीति को ही रद्द करते हुए फिर से बहाली प्रक्रिया शुरू कराने को लेकर झारखंड सरकार को निर्देश दिया है। और तकरीबन इसे देखा जाए तो 9000 से अधिक शिक्षकों की नौकरी हो चुकी थी, बहुत सारे शिक्षकों को वेतन भी मिल रहा था। कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा झटका है शिक्षकों के लिए। और आपको बता दें, झारखंड हाईकोर्ट में जब याचिका दायर हुई थी, उसी समय हाईकोर्ट ने कहा था कि नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर के जो भी फैसला होगा वे नियोजन नीति में लागू होगा। तो कहीं ना कहीं एक बार आपको बता दें कि नियोजन नीति अवैध बताया गया है, भर्ती रद्द होगी। इन 13 जिलों में झारखंड हाई स्कूल की जो भी भर्ती हुई थी ये रद्द हो जाएगी। और साथ ही इधर झारखंड हाईकोर्ट के इस फैसले से राज्य में नीति लागू होने के बाद हुई नियुक्ति पर खतरा मंडराने लगा है, जिसमें वन आरक्षी, पुलिस अवर निरीक्षक और रेडियो ऑपरेटर भी शामिल है। तो कहीं ना कहीं अभी तक जो रिजल्ट रुका हुआ है और जिसकी बहाली प्रक्रिया जब से नियोजन नीति लागू हुई थी तब से देखा जाए तो इन सभी बहाली हो या रिजल्ट हो, सभी प्रभावित हो सकती है। तो कहीं ना कहीं आप सभी के लिए एक बड़ी अपडेट है, नियोजन नीति को रद्द कर दिया है और कहीं ना कहीं फिर से इस पदों पर बहाली होगी। तो आगे की खबर के लिए आप हमारे साथ बने रहे। फिलहाल इस अपडेट में बस इतना ही।